जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत संतान के सुख व मंगल के लिए किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। जीवित पुत्री का व्रत निर्जला किया जाता है। इस व्रत में पूरे दिन और पूरी रात पानी नहीं पिया जाता। यह व्रत 3 दिनों तक किया जाता है। संतान की सुरक्षा के लिए यह व्रत सबसे उत्तम व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका यानी जितिया व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक मनाया जाता है। दोस्तों, इस व्रत को मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल में किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत साल 2023 में कब है। नहाय खाए तिथि, खुर जितिया तिथि, व्रत का पारण, व्रत विधि, मुहूर्त और इस व्रत के नियम क्या हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त। जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत साल 2023 में 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। नहाय खाए की तिथि होगी 5 अक्टूबर गुरुवार को। जीवित पुत्रिका व्रत, निर्जला व्रत और खुर जितिया की तिथि होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार को। अष्टमी तिथि का आरंभ होगा 6 अक्टूबर की सुबह 6:34 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 7 अक्टूबर की सुबह 8:08 पर। व्रत का पारण होगा 7 अक्टूबर शनिवार को प्रातःकाल पूजा पाठ के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद किया जाएगा। दोस्तों, ये जानते हैं व्रत की सरल पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिन का व्रत होता है। 3 दिन व्रत की विधि अलग अलग होती है। पहला दिन नहाय खाए होता है। यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पहला दिन कहलाता है। 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को नहाय खाए सप्तमी तिथि रहेगी। इस दिन सूर्यास्त से पहले खाना और जल ग्रहण करना व्रत की शुरुआत होगी। माताएं व्रत की शुरुआत नहाय खाए से करेंगी। खुर जितिया यह जीवित पुत्रिका व्रत का दूसरा दिन होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन पूजा का विशेष दिन होता है। खुर जितिया 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को है। इस दिन अष्टमी तिथि है। इस दिन व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी। जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देंगी। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में जीमूत वाहन देवता की कषा नामक घास से बनाई प्रतिमा की पूजा की जाती है। साथ ही मिट्टी या गोबर से चील व सियारनी की प्रतिमा बनाकर फिर उनके माथे पर सिंदूर और रोली से टीका लगाएं। इसके बाद अरिया और बरिया पौधे की पूजा करें। पौधे में गांठ बांधकर खोलें और प्रार्थना करें कि उनके संतान की रक्षा करें। जीमूत वाहन देवता की प्रतिमा को सभी पूजा सामग्री अर्पित कर व्रत कथा सुने और भोग लगाएं व आरती करें। और फिर नवमी तिथि को व्रत पारण के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण कीजिए। दोस्तों, आइए जानते हैं व्रत पारण की तिथि, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत का पारण अगले दिन यानी नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल व्रत पारण 7 अक्टूबर दिन शनिवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद पूजन करें और सूर्य उदय होने के बाद व्रत पारण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से और नियमों के साथ व्रत करते हैं तो इसके व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु और सुखी निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि व्रत का पारण नवमी तिथि यानी व्रत के तीसरे दिन किया जाता है। इस व्रत के पारण में कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन झोर भात, नोनी का साग, मड़ुए की रोटी, दही, चूरा आदि खाया जाता है। दोस्तों, व्रत का पारण की विधि सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले संपन्न कर लेना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं व्रत के जरूरी नियमों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से करनी चाहिए। इस दिन स्नान के बाद महिलाएं जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित मूर्ति की पूजा करती हैं। चील और सियारनी की गोबर से मूर्ति बनाकर उनकी भी विधिवत पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान व्रती महिलाएं पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खली जरूर चढ़ाएं। इससे संतान को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। इस व्रत में व्रती महिलाएं किसी भी तामसी चीजों का सेवन ना करें। व्रत को पूर्ण निर्जला व निराहार होकर करें। सबसे जरूरी बात, व्रत को आप पूर्ण श्रद्धा भाव से कीजिए।
व्रत का शुभ फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।